चर्चा चल रही थी, कण कण स्वतंत्रता का बोध होना चाहिए। जगत में दुखी व्यक्ति क्यों है? क्योंकि बंधा हुआ है। आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? कैसे हैं? स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? क्या है? स्वतंत्र नहीं है। क्यों? फिर बोलते तो है स्वतंत्रता दिवस। देश स्वतंत्र हुआ और आप आज भी परतंत्र हैं। देश भले स्वतंत्र हो चुका है, अंग्रेजों का शासन देश से भला चला गया, लेकिन उनके संस्कार आज भी हमारे अंदर पड़े हुए हैं। जो कुरीतियां वो डाल के गए वो आज भी हमारे अंदर हैं। हम उसी में फंसे हुए हैं, अभी उनसे बाहर नहीं निकल पाए। ये तो देश की बात हो गई। अब आत्मा की बात करें। ये आत्मा स्वतंत्र है कि परतंत्र है? हमारी आत्मा स्वतंत्र है या किसी से बंधी हुई है? आपकी आत्मा आपके परिवार के सदस्यों से बंधी हुई है या स्वतंत्र है? बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? अनिल जी बताओ। आपकी आत्मा परिवार के किस सदस्य से बंधी है? बंधी है। स्थिति पता है कैसी है हमारी? एक बार एक बंदर है। हाँ, बंदर है कि नहीं है डिब्रूगढ़ में? बहुत कम है, पर है क्या? देखे तो हैं बंदर। एक बार एक बंदर, आगरा थे जब, बहुत बंदर वहाँ पे आगरा में थे, और वे आगरा के बंदर क्या था, किसी के भी किचन में घुस जाते थे, चौकी में घुस जाते थे और अपना डिब्बा में उठा और भाग जाते थे। और इतने होशियार बंदर थे, यदि एक मिनट भी आपकी नज़र हटी वो सामान लेके भागे। तो जिस स्थान पे हम रुके थे वहाँ बहुत बंदर थे। अगर आपने खिड़की खुली छोड़ दी और ध्यान नहीं दिया तो पीछे उठा के भाग जाएंगे। कोई मोबाइल रखा है, यदि आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसे रख के बात कर रहे हो, वो धीरे से मौका पाएंगे, मोबाइल उठा के भाग जाएंगे। अब फिर उन्हें दो कुछ फल वगैरह, तब वो वापस करते थे। उन्हें खाने कुछ दो तो वापस कर देते। एक महाराज थे तो उनकी पीछे ले गया, एक महाराज का चश्मा ले गया। किसी ढूंढे, हम तो चश्मा यहीं छोड़ के गए थे, हम तो चश्मा यहीं छोड़ के गए थे। कहाँ गया चश्मा? पता चला कहीं और मिलाओ चश्मा। तो बंदरों की आदत होती है उठाधरी करने की, पटकने की। घुस जाते थे तो किचन में घुस जाते, किसी डिब्बा उठा कर ले जाते, कि कुछ ले जाते थे। तो एक बंदर था, बड़ा उपद्रवी बंदर था, एक घर में चला गया। वहाँ सुराई थी। सुराई होती है, मुंह पतला जिसका होता है, नीचे चौड़ा होता है, कहते हैं सुराई। उसमें चना भरे हुए थे। उस बंदर ने झांक के देखा चना है इसके अंदर, और हाथ डाल दिया। और हाथ डाला और मुट्ठा भरा, अब वैसे ही हाथ फंस गया। उस सुराई थी, डालते समय तो सीधा हाथ था, वो भरते समय तो ऐसा हो जाता, तो जगह कम पड़ गई निकलते। अब वो भटक रहा है, चिल्ला रहा, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। सुराई ने पकड़ लिया, इधर से उधर, उधर से इधर भटक रहा है इसको, सुराई को लेके, लेकिन वो हाथ नहीं निकल रहा बाहर। और सोच रहा है कि क्या? सुराई ने हाथ पकड़ लिया। क्या अनिल जी, सुराई ने हाथ पकड़ा है? पर उसका हाथ क्यों नहीं निकल रहा है? क्यों नहीं निकल रहा? सुराई ने उसका हाथ पकड़ा, वो भटक रहा है इधर से उधर, इधर से कहते फिर रहे मैं क्या करूं, इस सुराई से हाथ पकड़ लिया, हाथ ही नहीं निकल रहा, हाथ ही निकल रहा, हाथ ही नहीं निकल रहा। जब किसी ने समझाया भैया एक काम करो, हाथ में कुछ है क्या आपके? कि हाँ है। क्या? चने। उस चने को छोड़ो, तब सुराई तुम्हारा हाथ छोड़ देगी। तो जैसे उसने चने को छोड़ा तो सुराई ने हाथ छोड़ दिया उसका, और वो बाहर आ गया। बड़ा खुश हुआ कि देखो बच गए, सुराई ने हमारा हाथ छोड़ दिया। वास्तव में सुराई उसको पकड़ी थी क्या? वो ही चने को पकड़ा था, और जैसे उसने चने को छोड़ा स्वतंत्र हो गया, फ्री हो गया। घर के लोगों ने तुमको पकड़ के रखा है कि तुमने उनको पकड़ के रखा है? तुम उनसे बंधे हो कि वे तुमसे बंधे हैं?
तुम ही कहते हो मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। मेरा कहना बंद कर दो, खत्म, स्वतंत्र। मेरा कहना बंद कर दो, उसी दिन से स्वतंत्र। और जब तक मेरा कहते रहोगे, मेरा है मेरा है मेरा है, पकड़े रहोगे चना, तो कभी बाहर हाथ निकलेगा ही नहीं। तुम ये समझोगे सुराई पकड़ी हुई है, सुराई पकड़ी हुई, मैं थोड़ी ना क्या करूँ, घर के परिवार के लोग पकड़े हुए, घर के परिवार के लोग पकड़े, परिवार के लोग पकड़े। अरे परिवार के लोग कोई नहीं पकड़ा, तुम परिवार को पकड़े हुए हो। तुम्हें अपनी स्वतंत्रता का बोध ही नहीं है। जैसे उस बंदर को अपनी स्वतंत्रता का बोध नहीं था, वो समझ रहा था सुराई पकड़ी है, यदि वो चना छोड़ देता, स्वतंत्र कर लेता अपने आप को, तो तुरंत हाथ निकाल लेता। लेकिन यही समझ रहा है कि दूसरे ने मुझे पकड़ के रखा है, अपनी स्वतंत्रता का भान ही नहीं है। कौन पकड़ा है आपको? अब बताओ। सुशील, देवी, देवी पकड़ के रखी क्या? सुनील, तुम्हें कौन पकड़ा? संजय, तुम्हें तो पकड़ रहा होगा कोई, कि तुम पकड़ के रखे हो, जाने नहीं देती देवी को, कि देवी तुम्हें नहीं जाने देती हैं? तुम देवी को कल्याण करने नहीं देते कि देवी तुमको कल्याण करने नहीं देती? कौन किसको करने नहीं देता? दोनों ही एक दूसरे को नहीं करने देते, दोनों ही छोड़ देंगे। तैयार हो जाओ फिर, और क्या मतलब तुम पकड़े हो किसको? समय को समय को पकड़ के रखे हो कि समय तुम्हें पकड़ के रखा है। इसलिए दार्शनिक ने काल छेपो न कर्तव्यम आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति तुरता धर्मागति। समय 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 आएगा, समय आएगा, समय आएगा, कहते कहते नियम से समय आ गया और तुमको लेके चला गया। तुम सोचते ही रह गए, समय आएगा मैं अपना कल्याण करूंगा, समय आएगा मैं अपना कल्याण करूंगा, समय आएगा अपना कल्याण करूंगा, और यम का समय आ गया और आयु यमराज आपको लिख गया। आप समय की ही ली बैठे रहे। समय कभी नहीं आता। समय गया ही कब था? जब आएगा। जो गया हो वो आता है। समय गए गए है, हर समय आपका है। जिस समय परिणाम बन जाए बस वही समय है आपका है। आपको समय आएगा तो रात्रि भोजन छूट जाएगा, समय आएगा तो आलू प्याज छूट जाएगा, समय आएगा तो नियम ले लेंगे, समय आएगा तो ये समय कभी नहीं। आज तुम दृढ़ हो जाओ, आज अपने मन में धारण कर लो, नहीं मुझे आज से रात में नहीं खाना, आज ही समय आ गया। कब आएगा समय? ये सिर्फ हम अपनी कमजोरी जो है, मनुष्य की आदत है ना, मानव प्रकृति है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, किसी पर डाल देता है जिससे खुद बच जाए। महाराज ये भी समय आएगा। अपना नहीं कह पा रहा, मैं दृढ़ नहीं हो पा रहा हूं, मेरे अंदर घबराहट है, मेरे अंदर बेचैनी हो रही है, यदि मैं ऐसा कर लूंगा पता नहीं फिर कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, रिश्तों का, नातों का, मेरा सबका क्या होगा। एक बेचैनी अंदर बनी हुई है, एक चिंता हमारे अंदर बनी है, एक घबराहट हमारे अंदर बनी है। बस वो घबराहट हमको आगे नहीं बढ़ने देती। घर का क्या होगा, मैं निकल जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा। एक घबराहट है, एक सुरेंद्र जी कुछ नहीं, और घबराहट है। तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम नहीं होगे तो घर में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल धोखे मत रहो। तुम हो तब भी चल रहा है और तुम नहीं होगे तब भी चलेगा। तुम हो तब भी आपका घर चल रहा है और तुम नहीं रहोगे। क्यों भाई सुभाष जी, पिताजी हैं क्या? पिताजी नहीं है क्या? पिताजी नहीं है ना, चले गए क्या? जब पिताजी थे तो तुमको ऐसा लगता था पिताजी सब देख रहे हैं, अपन तो कुछ जानते ही नहीं, अपन कैसे करेंगे, इतना सबको मैनेज कैसे करेंगे, व्यापार आदि कुछ भी नहीं समझ में आता था, कैसे करेंगे। अब पिताजी थे तो पिताजी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी, तो वो ही सब हैंडल कर रहे थे। वो जब वो चले गए तो फिर तुम देखे कि नहीं सब कुछ कारोबार, सब कुछ संभाला कि नहीं संभाला। आपकी हो सकता है आपके
बड़े होने के बाद पिताजी गए, आप अच्छे समझदार हो गए, लेकिन बहुत से ऐसे हो जिनके पिताजी अल्प में चले जाते हैं, मतलब वो उतने बच्चे समझदार नहीं हो पाते, छोटे ही रहते हैं, उसी उम्र में पिताजी देहांत हो जाते हैं उनके। सबके तो ऐसा नहीं कि पिता बेटे के 40 साल 50 साल होने के बाद मरते हो। किसी का पिता ऐसा भी होता है जब बेटा 10 साल का ही था तभी चले गए पिता। तो क्या वह बेटा जीना छोड़ देता है? क्या उस परिवार के सभी लोग भिखारी हो जाते हैं, दरिद्री हो जाते हैं? उस व्यक्ति को जब वो जीवित था तब उससे कहा जाता था भैया तुम थोड़ा सा छोड़, नहीं नहीं मैं कैसे कुछ छोड़ दूँ, घर मेरा क्या सब उजड़ जाएगा, मैं ही एक करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ। वो एक ही करने वाला चला गया जिस घर में, फिर भी वो घर आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा? और अच्छे से चल रहा है। हो सकता है कि जो दूसरा जीव आया उसका तीर पुण्य था, वो तो और अच्छे से चला घर। तो पिता था तो तब तो और गरीबी का जीवन देखना पड़ रहा था, पिता गया जब से तब से और पैसे वाला हो गया परिवार, और अच्छे से रह रहा है, सुख से रह रहा है। पहले तो पिता के सामने तो किराए के मकान से रहता था, अब तो अपना खुद के घर के मकान में भी रह रहा है। ये देखते ही नहीं देखते? तो कौन किसके लिए? एक घबराहट है बस हमारी, एक अंदर का डर है हमारा कि हम छोड़ देंगे तो पीछे क्या होगा। एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी उपदेश दिया, और उपदेश महात्मा जी बोलते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं। अपना स्वार्थ सत्ता है तो सब अपने लिखते हैं, और नहीं स्वार्थ सत्ता तो सब पराये हो जाते हैं। इस तरह अपने प्रवचनों के वाक्यांश बोल रहे थे, शब्द उपदेश दे रहे थे। तभी एक महात्मा जी खड़े हो गए, एक श्रावक, नहीं महाराज ऐसा नहीं है, मेरा परिवार तो मुझे बहुत चाहता है। आप कह रहे हैं कि परिवार स्वार्थी है, स्वार्थी होते हैं, संसार में सभी लोग स्वार्थी होते हैं। तो बोले कि नहीं, मेरा परिवार तो मुझे बहुत अधिक चाहता है और बहुत अधिक मानता है, और मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं करता। यदि मैं एक दिन भी बाहर चला जाऊं या घर में ना रहूं तो उनकी हालत बुरी हो जाती है, इतना प्यार करते हैं मुझे। तब महात्मा जी कहते हैं ये सब मोहिनी कर्म की दशा है, तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझना है वास्तविक स्थिति, तो एक काम करो, जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो, तो तुम्हें अपनी आप स्थिति समझ में आ जाएगी कि कौन तुम्हें कितना चाहता है, कौन तुम्हें कितना चाहता है। तुम्हारे, अरे नहीं आप नहीं समझते, वो परिवार का लोग इतने मेरे लिए तो मरने तक तैयार हैं, इतना मुझे चाहते हैं, यदि मुझे कुछ हो जाएगा ना तो उनके तो प्राण निकल जाएंगे सबके। उनका ठीक है, आप कह रहे हो अच्छी बात है, एक काम करो, जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो, फिर देखो तुम कि परिवार के लोग तुम्हें कितना चाहते हैं। देख लो, आप देख लो, मेरे खुद आप परीक्षा कर लो। ठीक है, मैं परीक्षा करता हूँ, तुम एक काम करना, आज घर जाना और घर जाकर थोड़ी देर सीने में दर्द का बहाना करते हुए और मूर्छित से होकर गिर जाना, जैसे मर गए हो, ऐसे लेटे रहना। 1 घंटे की काम है, कर लोगे? कि ठीक है कर लूँगा। और वह व्यक्ति जाता है और वो बोलता है कि देख लेना आप, भले आप कितनी परीक्षा कर लो, लेकिन मेरे घर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। उसे ठीक है, वो जाता है और ऐसे ही जैसा उन महात्मा ने बताया वैसे ही करता है, और पानी पीता है और हाँ करते हुए और ज़मीन पर गिर जाता है। सब घर के लोग रोना धोना, क्या हो गया क्या हो गया, बाबूजी को क्या हो गया, बाबूजी को क्या हो गया, रोना धोना मच गया, जल्दी कुछ करो कुछ करो, हाय हाय इनकी क्या हो गया, अब क्या होगा, ऐसे तरह से। अब वो मन में सोचा, देखो मैंने कहा था ना उन महात्मा जी से कि मैं यदि मर जाऊंगा तो इनका तो बुरी हालत हो जाएगी सबकी। महात्मा जी माने नहीं थे, लेकिन अब महात्मा जी खुद देख लेंगे आँखों से। इतने में थोड़ी देर बाद महात्मा जी वहाँ पर निकलते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, कैसी बीमारी हो, कैसे भी समस्या हो, हर बीमारी का, हर समस्या का इलाज मेरे पास है। तंत्र मंत्र जादू टोना सब प्रकार से मैं, चाहे भूत लगा हो, चाहे व्यक्ति बीमार हो, दुखी हो, पीड़ित हो, मूर्छित हो, हर वस्तु का, हर कार्य का इलाज मेरे पास, ऐसा बोलते हुए निकल रहे हैं।
तभी वो बच्चे सुनते हैं, ओ हो जल्दी लेके आओ इन बाबा जी को, पिताजी को क्या हो गया, ठीक करना है इनको। तो तुरंत उन महात्मा जी को घर में लाया जाता है। महात्मा जी घर में पहुंचते हैं, नाड़ी देखते हैं, आँख वगैरह देखते हैं, मुंह देखते हैं, सब कुछ देखते हैं और बोलते हैं इनका तो बचना मुश्किल है। इनके लिए तो एक ही मेरे पास औषधि है, इनका तो ये तो नहीं बच पाएंगे, लेकिन हाँ बच सकते हैं यदि इनकी जगह कोई मरे तो। इनकी जगह कोई अपने प्राण दे दे तो ये बच सकते हैं। वो व्यक्ति लेटा लेटा सोच रहा है, अभी सब कहेंगे हाँ हम हमारे ले लो प्राण, हमारे ले लो, पर इनको बचा लो। अब सब जैसे ही उस वैद्य ने कहा कि मैं एक रसायन तैयार करता हूं, जो भी उस रसायन को पिएगा वो मर जाएगा, ये जीवित हो जाएंगे। यदि वो ये जीवित नहीं हुए तो मैं अपने आप का घात कर लूंगा। क्या बोलता है वो वैद्य? आप में से कोई भी वो रसायन पिए वो मरेगा और ये नियम से जीवित हो जाएंगे, और यदि जीवित नहीं हुए तो मैं अपने आप का घात कर लूंगा। मतलब अपनी इतनी गारंटी देता हूं तुम लोगों को, मतलब इतनी विश्वास से कहता हूं ये जीवित हो जाएंगे, पर आप में से किसी एक को अपने मरना पड़ेगा। अब सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, बेटा, बहू, पत्नी, बच्चे, सब इधर उधर चेहरा देख रहे हैं, कौन को मरना है बताओ सुभाष जी, कौन मरेगा पहले? सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो पहले वो वैद्य उसकी पत्नी को, सबसे निकट तो पत्नी को कहता है, लो एक काम करो, तुम पी लो इसे। तो पत्नी के, अरे भैया ये तो चली गई हैं, अब बच्चों को भी मुझे देखना है, शादी वादी भी करनी है, तो अब मैं चली जाऊंगी फिर घर परिवार को क्यों? इनकी तो वैसी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, ये तो वैसे ही पड़े रहते थे, काम वाम तो कुछ करते ही नहीं थे, थोड़ा बहुत हम करते थे, तो अब हम मर जाएंगे तो घर को कौन चलाएगा? ये तो पड़े रहते थे घर में, बस रोटी टूटना उनका काम कुछ था नहीं। अब वो सब सुन रहा है, काम कुछ था नहीं, बस पड़े रहते, मुंह चलाते थे दिन भर। अब ये तो चले गए, अब और हम चले गए, और मान लो जीवित नहीं हुए और हम भी चले गए तो घर को कौन देखेगा? और मान लो ये जीवित हो भी गए तो काम वाला तो हम ही थे, तो हम ही चले जाएंगे तो क्या ही हैगा। इसलिए मैं तो नहीं पी पाऊंगी। जैसे परिवार, अभी एक बेटे की भी शादी करनी है, बेटी की भी शादी करनी है, तो इसलिए अभी तो हम तो नहीं पी पाएंगे। बेटे से कहा तुम पी लो। बेटे, अरे अभी तो हमारी शादी हुई नहीं, हम मर जाएं क्या? हम नहीं मरेंगे, वो तो जाने दो, गए तो अब सबको जाना ही था एक दिन, आज नहीं तो कल जाना था, चले गए, आज तो चले गए, कभी तो कभी जाते ही तो चले गए, उसके लिए हम क्यों मरें? बेटा भी पीछे हट गया। घर के जिस जिस सदस्य को बोला जा रहा था वो सदस्य क्या, अभी तो मेरा समय क्या, अभी तो मैंने देखा ही क्या है, अभी तो मैंने संसार ही नहीं देखा, अभी इनने तो दाख लिया था सब। छोटे बेटे से बोला जिसकी शादी नहीं थी कि तुम्हारी तो कोई पत्नी भी नहीं है, कोई आगे नहीं, तुम्हारा कोई पीछे नहीं, तुम ही पी लो। तो अरे अभी तो मैंने देखा क्या है, पिताजी तो सब देख ली, मजा मस्ती कर लिए, खूब मौज मस्ती कर लिए तो, और चले गए, हमने तो कुछ देखा ही नहीं संसार, अभी तो हमने शादी भी नहीं की, अभी तो हमने घूमे भी नहीं, फिरे ही नहीं, हम क्यों जाएं? ऐसे करके सब ने धीरे धीरे मने कर दिया, पर सब ने एक स्वर में कहा, महात्मा जी एक काम करो, आप पी लो। आपके तो कोई आगे ना पीछे, आप ही पी लो, हम आपका जो भी होगा सब करवा देंगे, आप पी लो। तो महात्मा ने ठीक है हम पी ले रहे। और महात्मा ने पी लिया और पी के, अब ये उठ जा, देख लिया अब ये